बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे। थोड़ी देर में नीतीश कुमार के घर जेडीयू की मीटिंग और चिराग से सीटों पर तनातनी को लेकर जेडीयू की बैठक। 3 सीटों पर जेडीयू और चिराग पासवान में तकरार है। सोनबरसा, राजगीर और मोरबा वो सीट है जिस पर खींचतान है और इसी खींचतान को खत्म करने की कोशिश है और इसी के मद्देनजर जेडीयू की तरफ से थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। तो देखिए, एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद फॉर्मूला फिर से तय हो सकता, क्योंकि चिराग वर्सेस यहां पर नीतीश हो चुका है। और हमारे सहयोगी सर्वेश इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ गए। सर्वेश, कितनी देर में नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आगे जो भी तकरार चल रहा है उसे खत्म करने को लेकर क्या कुछ मंथन होगा? जी देखिए, बैठक अभी चल रही है। नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह इस वक्त बैठक में मौजूद है और सीएम हाउस के भीतर बैठक चल रही है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोग भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि 9 सीट हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के भीतर आपस में रार है और ये 9 सीट है। राजगीर, एकमा, तारापुर, सोनबरसा, दिनारा, बड़हरिया, गोविंदपुर, हिलसा और मोरवा। ये 9 सीट ऐसी सीटें हैं जिस पे नीतीश कुमार ने कह दिया है कि ये 9 सीटें जेडीयू की रही हैं और जेडीयू के पास ही रहेंगी। अगर इन सीटों को गठबंधन में दूसरे दलों को दे दिया गया है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार खासे नाराज हैं। रात में ही उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को अपने आवास पर बुलाया था और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डांट पिलाई थी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि जाकर आप दोबारा सीटों की संख्या को रिवाइज करिए और सीटों को लेकर आप बातचीत कीजिए भाजपा और तमाम गठबंधन के लोगों से। हालांकि चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि 29 सीटें जो उनको मिली हैं उस पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उस पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उसमें 9 सीटें ऐसी भी हैं जिसको लेकर कि विवाद मचा हुआ है और यही वजह है कि अब ये जो है विवाद का मूल कारण बन गया है। एनडीए की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रद्द कर दी गई है, टाल दी गई है फिलहाल के लिए और अब बैठक होगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको दिखाई देंगे गोपाल मंडल बैठे हुए धरना पर। सुबह 8:30 बजे से वो आकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल मुख्य द्वार पर जहां से एंट्री होती है तमाम लोगों की सुरक्षा के बाद, वहां पे वो धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा सामने आप देखिए कि सामने जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें कुर्था के लोग हैं, सिवान से आए हुए लोग हैं, गोपाल मंडल के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। ये तमाम लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो भी टिकट दिया गया उसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो विवाद काफ़ी गहरा गया और विवाद को निपटाने की कोशिश फिलहाल जारी है। हालांकि बीजेपी के लोग अभी नहीं आए हैं बैठक में, लेकिन उनके आने की बात बताई जा रही है कि बीजेपी के लोग थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन संजय झा और ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री आवास के भीतर बैठक कर रहे हैं और बाहर नारेबाजी चल रही है। पटना में हो जाएगा या फिर इसके लिए अब दिल्ली का रुख करना पड़ेगा या फिर आला कमान अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं? क्या अब उनकी एंट्री होने वाली है, यानी कि अमित शाह की? जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह को 16 तारीख को पटना आना था, लेकिन पल पल की नज़र उन्होंने रखा हुआ है और पल पल की अपडेट वो लगातार ले रहे हैं और अमित शाह को, जेपी नड्डा को पल पल की जानकारी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। लेकिन विवाद जो है अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे 9 सीटों की डिमांड कर दी है और सीधे तौर पर कह दिया है कि 9 सीट जेडीयू के पाले में ही रहेंगी, यानी कि 110 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। हर बार नीतीश कुमार का कहना है कि हर बार जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो इस बार बराबरी का हिस्सा क्यों बंटवाया गया। और सीधे तौर पे इसके लिए ललन सिंह और संजय झा पे नाराजगी नीतीश कुमार की है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आप लोगों ने सीट बंटवारा किया है तो आप ही लोग इसका सॉल्यूशन भी निकालिए और जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक आप लोग इस पे जो कुछ भी करना है करिए, मुझे कोई मतलब नहीं। इस तरह की बातें कल रात में नीतीश कुमार ने कही थी, लेकिन उसके बाद आज फिर से एक बार ललन सिंह और संजय झा को बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास और उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई है। और बीजेपी के नेता भी लगातार नीतीश कुमार से समय मांग रहे थे, उनको हालांकि समय दे दिया गया और कहा जा रहा है कि वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उनसे नीतीश कुमार से इस बारे में मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि अब अमित शाह की एंट्री 16 तारीख के पहले बिहार में हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गतिरोध है आपस में एनडीए के बीच में, कई लोगों को नीतीश कुमार ने कल रात में अपने आवास बुलाकर टिकट दे दिया। ललन सराफ जो कि कार्यकारी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया और उनके साथ साथ श्रवण कुमार जो कि नीतीश कुमार के जिले से नालंदा से आते हैं और वहाँ से विधायक भी हैं, तो उनको बुलाया गया और श्रवण कुमार और ललन सराफ
आपने कई लोगों को नीतीश कुमार की मौजूदगी में सिंबल बांट दिया है। तो एक तरह से कहा जाए तो सिंबल भी बांटा गया है और सिंबल बांटने के बाद से अब विवाद काफ़ी गहरा गया है, क्योंकि लगातार आप देखिए नारेबाजी एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ अंदर बैठक चल रही है और कार्यकर्ता जो है खासे नाराज हैं उनके जहाँ से सीटें बदली गई हैं। लेकिन चिराग ने तो उन सीटों पर दावा ठोक दिया है जहां से जेडीयू के विधायक है, और इसमें अगर हम बात करें सोनबरसा और राजगीर, ये दो सीट तो जहां पर जेडीयू के विधायक है अभी, और सीधे सीधे अगर हम यहां पर देखें सर्वेश तो यहां तो नीतीश वर्सेस चिराग हो चुका है। तो इसे कैसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब देखिए बिहार की सियासत में ये नए जंग की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश वर्सेस चिराग हो चुका है और कई सीटों पर ऐसा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के पाले में चली गई हैं सीटें, चाहे दिनारा की बात कर लें और कुछ और सीटें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी है। तो इससे देखा जाए तो गठबंधन में एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार एक तरफ हैं और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एक तरफ हो गए हैं। और उनको सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चिराग पासवान से नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात को भी लेकर है क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को खासा डेंट पहुंचाया था और नीतीश कुमार की पार्टी अगर सिमट के 42-43 सीटों पर आ गई थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही मूल वजह थे। और यही वजह है कि चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने के विरोध में नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और सीधे तौर पे उन्होंने अपने नेताओं से साफ साफ कह दिया, दो टुक कह दिया है कि जो भी है उन सीटों को तत्काल वो किसी भी तरीके से अपने पाले में करें और अपने उम्मीदवारों को उस पर चयन करें और उम्मीदवारों को सिंबल दें उन सीटों के लिए, क्योंकि वो सीटें जेडीयू का गढ़ रही हैं और जेडीयू लगातार उन सीटों पर जीतता आया है। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे गठबंधन को सीटें अगर जाती हैं तो ये कहीं से भी नीतीश कुमार के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। बिल्कुल देखना होगा कि जो बैठकें लगातार जारी है, चाहे बात पटना की करें या दिल्ली की करें, अब देखना होगा कि इस मीटिंग्स के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आगे भी कुछ खबरों में आपसे अपडेट लेंगे सर्वेश।